नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है 2024 का। और अब तक मैंने जो भी कुछ सीखा या अब तक जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मार्केट का ये 5-5.5 सालों में, वो एक्सपीरियंस और मार्केट की सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें कुछ सवाल कवर करूँगा, इसमें कुछ आपको एडवाइसेस दूंगा और मेरे रिलेटेड जो बहुत जनों को क्वेश्चन होता है वो सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या फिर आपको कुछ ना कुछ तो भी इसमें से सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा बट मेरा एक चैनल और ये वीडियो जो है वो लोगों तक पहुँचेगा, उनको भी एक सच्चाई पता चलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना। बट ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक और कमेंट आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि अक्सर लोग पूछते कि सच में सर स्टॉक मार्केट से पैसा, शेयर मार्केट से पैसा बनता है या नहीं। तो शेयर मार्केट से या स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, ज़रूर बनता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। आपने कुछ अच्छे स्टॉक खरीद के कुछ समय के लिए होल्ड कर लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो पैसा बनता है। स्विंग ट्रेडिंग से, पोजिशनल ट्रेडिंग से, यानी कि स्टॉक्स ट्रेडिंग से पैसा बनता है। अच्छे लेवल पे खरीदो, अच्छे लेवल पे सेल करो, पैसा बनता है। तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है और बहुत से लोगों ने मार्केट से बहुत बड़ा पैसा स्टॉक से ही कमाया है, ठीक है। दूसरा सवाल कि सर ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा बनता है या नहीं बनता है। तो इस सवाल का जवाब मैं तो दूंगा ही, बट खुद से भी पूछ लेना। जो मैं अभी एक सवाल पूछने वाला हूँ वो सवाल खुद से भी पूछ लेना। आपके आसपास, आपके एरिया में, आपके पहचान वाला या फिर आपने किसी को करीब से देखा है जो सच में प्रॉफिटेबल है, मुझे बता देना, मुझे मिलवा देना, जो सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल है, ना कि कोई स्टॉक्स या कि इन्वेस्टिंग, ना म्यूचुअल फंड, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल है, मिलवा देना। मैं 5.5 साल, ठीक है, मेरा सर्कल छोटा हो सकता है, मैं उन लोगों से मिला नहीं होऊंगा, ऐसा हो सकता है, बट मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो ऑप्शंस ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल है। आप बन सकते हो, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बट कुछ कंडीशंस है जो मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना ही है तो मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी। सिर्फ ऑप्शन बाइंग पकड़ के बैठे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आपको ऑप्शन सेलिंग भी करनी पड़ेगी, ऑप्शन बाइंग भी करनी पड़ेगी। कभी ऑप्शन सेलिंग, कभी ऑप्शन बाइंग, कभी स्टॉक्स में, कभी ऑप्शंस में, कभी फ्यूचर्स में, अलग अलग मल्टीपल चीज़ें जब करनी पड़ेगी या करोगे तभी कुछ अगर प्रॉफिटेबल बनने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा इनकम सोर्स हो, जिसके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो और मल्टीपल इनकम सोर्सेस हो, जिसको कोई टेंशन नहीं है कि वो अगर महीने के कुछ अमाउंट गवा भी देता है तो वही ऑप्शंस ट्रेडिंग में टिक पाएगा या फिर उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। बट उसको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, फिर भी नहीं बन पाएगा। कोई बोलता है कि अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस बाइंग ही करता हूँ, फिर भी नहीं बन पाएगा। उसका अगर PNL देखोगे तो वो लॉस में ही दिखेगा, कंसिस्टेंसी उसके PNL में नहीं रहेगी। तो ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, या फिर आप खुद ढूंढ लेना। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी कि जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहता है या डेली इनकम करना चाहता है ऑप्शंस ट्रेडिंग से, तो मल्टीपल चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके होने चाहिए, तभी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जो स्टॉक मार्केट में आए हैं और स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कहीं से भी लोन या रिलेटिव से पैसा या फ्रेंड्स से पैसा या किसी से मांग के पैसा कभी मत लेना, कभी मत लेना। और ज़िंदगी की कमाई या रिस्क उतना बड़ा कभी ज़िंदगी में मत लेना।
कि पूरा पैसा ही लगा दिया, किसी से लोन लेके किसी से मांग के पूरा पैसा लगा दिया और होप करते रह गए कि ये पैसा डबल हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। बहुत से लोगों के एग्जाम्पल देखे, करीब से देखे कुछ लोगों के एग्जाम्पल। और उसी से रिलेटेड और एक बात, लोन तो हो गई, किसी से मांगना तो हो गया, किसी को ये भी मत बोल देना कि आपका फ़ंड मैं मैनेज कर लूँगा, 1 लाख रुपए का फ़ंड आपको मैं महीने के इतने इतने रुपए दे दूँगा, कभी मत करना। और किसी कोई बोलता भी है आपको कि मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, या फिर आप मेरा फ़ंड मैनेज कर लीजिए, या फिर कोई सामने से बोलता है कि आपका फ़ंड मैं मैनेज कर लूँगा, आप मुझे 10 लाख दो, मैं आपको 15 लाख दूंगा, आपको 20 लाख करके दूंगा, इस झंझट में कभी मत पड़ना। ऐसा अगर कोई स्कीम होती, ऐसा अगर कुछ होता तो सब लोग वही कर रहे होते, काम पे नहीं जा रहे होते। तो ये एडवाइस रहेगी मेरी कि आने वाले दिनों में या फिर ये स्कैम्स और बढ़ सकते हैं। तो अभी बहुत से केसेस आपने सुने होंगे कि लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। तो कभी मत करना ये चीज़ें कि कभी लोन मत लेना, किसी को फंड मत देना, या किसी का मैनेज भी मत कर लेना। आदमी बड़ा बनेगा तो धीरे धीरे ही बनेगा, या फिर गलत चीज़ें करके बनेगा, ठीक है। और वो गलत चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़िंदगी में निकल ही जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर भी आऊँगा। नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये रहेगी कि जो भी यूट्यूब पे या इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स आपको वीडियो दिखाते और प्रॉफिट दिखाते कि मैंने आज 1 लाख रुपए कमा लिए, मैंने आज 60,000 रुपये कमा लिए, मैंने 10 लाख के 1 करोड़ कर दिए, वो सब झूठ है। ये आपको बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो सब झूठ है। हाँ, वो सच में झूठ है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं। अगर वो कुछ प्रॉफिट दिखाते भी है, आप खुद ही समझ लेना, आप अगर 10,000 से ट्रेडिंग करते हो तो कभी ना कभी आपको 500,000 रुपये का प्रॉफिट तो होता ही है ना। बस वो 10 लाख में ट्रेडिंग करते तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिखा देते। परसेंटेज वाइज देखोगे तो सेम ही है, 10,000 पे 1,000 रुपये कमाओ या 10 लाख पे 1 लाख कमाओ, परसेंटेज वाइज सेम ही है। बस वो 1 लाख दिखा के जो है वो आपको आपके उनके तरफ खींच लेंगे। तो कभी भी भरोसा मत रखना, क्योंकि इतनी गलत चीज़ें हो रही है मार्केट में, और ये इन्फ्लुएंसर्स जो कर रहे हैं वो नज़दीक से देखा है मैंने, वो 100% लॉस में होंगे। आप रोज़ आपको कोई लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाता होगा तो वो आपके सामने सिर्फ 2-3 ट्रेड नहीं लेता होगा आपको दिखाने के लिए, बट रियल लाइफ में वो दूसरे अकाउंट पे भी ट्रेडिंग कर रहा है, और वो उनका जो भी एक्साइटमेंट है, जो थ्रिल है कि ओवर ट्रेडिंग करता ही है आदमी, डिसिप्लिन फॉलो करता नहीं है, वो सब दूसरे अकाउंट पे निकाल रहा है। बट एक डिसिप्लिन सिर्फ आपको फॉलो करने दिखाने के लिए या फिर ट्रेडिंग करके दिखाने के लिए वो एक अकाउंट पे आपको सिर्फ ट्रेड करके दिखा रहा है और आप उसे जज कर रहे हैं। थोड़ा सा नज़दीक जाके देख लेना उसके और उसको बोल देना, दिखा दे, वो लॉस में ही होगा। तो कभी किसी पे भरोसा मत रखना, क्योंकि बड़े बड़े लोग, जो भी बड़े बड़े लोग हो गए, राकेश झुनझुनवाला से लेके जितने भी बड़े बड़े मार्केट के लोग हैं, जिन्होंने कितने सारे साल गुजारे, 30-30 साल के ऊपर, सबका एक्सपीरियंस ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके निगेटिव ही है, और सब ने निगेटिव ही बोला है। क्यों लोग जॉब कर रहे होते और क्यों लोग इतने यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते, अगर सच में अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतना पैसा होता तो। सच में ऑप्शंस ट्रेडिंग जो प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी भी भरोसा मत रखना, कभी भी नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए लोग कुछ दिखा कुछ और रहे और कोर्स बेच रहे। मैंने कभी गलत कोर्स किसी को नहीं बेचा, मैंने कभी गलत ऑप्शंस ट्रेडिंग के, मेरे पास भी ऑफ़र आए, मुझे भी मैसेजेस आए कि ये ऐप खरीद लो, एंजल वन का खरीद लो, अपस्टॉक का फेक ऐप है, जीरोदा का फेक ऐप है, ले लो, आप 2-2 हज़ार में, 3-3 हज़ार में ले लो। आप भी बता सकते हो ऐसे ऐसे ऑफर्स आए, बट मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किए। मैंने खुद को कभी इजाज़त नहीं की दी कि मैं भी ऐसे फेक प्रॉफिट दिखा के लोगों को कोर्स बेचूं। आज मैं भी उसी लेवल पे या वो लेवल पे पहुंच जाता कि आज मैं भी एक आधी ऑडी मर्सिडीज़ खरीद लेता, बट वो पैसा कमा के क्या करूँगा जो गलत वे से आया है और नकली किसी को फंसा के आया है। वो लाइफ में आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में निकल ही जाएगा। तो मैंने वो कभी नहीं किया। मैं स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग ही लोगों को प्रमोट किया।
ये थे 2 एडवाइस। अब एक पर्सनल सवाल, लास्ट सवाल 2024 का, जो मैक्सिमम लोग पूछते, भाई आप कमाते हो या नहीं सच में मार्केट से, और आपने कितना कमाया है, स्विंग ट्रेडिंग से सच में प्रॉफिटेबल बन सकते हो या नहीं, आप कमाते हो या नहीं। तो मेरा जवाब है हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में ही मैं प्रॉफिटेबल हूँ और स्विंग ट्रेडिंग से ही मैं कमाता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ। अगर आप मुझे आधी रात के भी आके मिले या मुझे मेरे गांव में भी आके, मेरे घर पे भी आके मिले, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग का PNL दिखा सकता हूँ। सिर्फ मैंने एक बात बोली है कि ये बिजनेस है, तो किसी महीने 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट चला जाएगा, किसी महीने मुझे 20,000, 25,000, 30,000 प्रॉफिट हो जाएगा, किसी महीने एकदम ही यानी मार्केट एकदम ही गिरा हुआ होगा तो 10,000, 5,000 हो जाएगा। बट इन दी एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा, यानी 5,000 क्यों ना हो या 1 लाख क्यों ना हो या 10,000 क्यों ना हो, प्रॉफिट होगा ही होगा। तो कंसिस्टेंट सैलरी के जैसा बिजनेस को हम नहीं ये कर सकते जज कि सैलरी वाले आदमी को जैसे हर महीने 50,000 आते हैं तो वैसे ही ये मार्केट से भी हर महीने 50,000 आ जाएंगे। कैपिटल डिपेंड करता है, बट वो भी कितना भी बड़ा कैपिटल लेके आ जाइए, बट एक नंबर जो है वो हर महीने नहीं निकलेगा। स्विंग ट्रेडिंग भी करोगे तो प्रॉफिटेबल तो होगे ही होगे, बट कंसिस्टेंट रिटर्न भी बनाओगे, बट वो नंबर जो है ना वो अलग अलग होगा। यानी किसी महीने 1 लाख तो किसी महीने 10,000 में भी बैठना पड़ेगा। तो 10,000 भी बहुत हो गए, 20,000 भी बहुत हो गए, 5,000 भी बहुत हो गए, और किसी महीने तो अच्छा बन ही रहा है जब मार्केट तेज़ी में 1 लाख के ऊपर तो जा ही रहा है। तो मैं जो भी कमा रहा हूँ मैं उससे खुश हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं मार्केट से जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे जो फ्रीडम मिला है वो मैं फुल टाइम कर पा रहा हूँ। तो उससे जो मुझे चीज़ें मिली है मेरे लाइफ में, जो सुकून है कि ना जॉब पे जाना पड़ता है ना कुछ, वो सब कुछ है। तो बस जो मैं करना चाहता था वो कर रहा हूँ, इन दी एंड कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ और उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने कुछ सवाल के जवाब भी दे दिए, कुछ रियलिटी भी बता दी, कुछ एडवाइसेस भी दे दी। आखिरी आपके ऊपर है, आप किस पे भरोसा करते हो, आप किसको ट्रस्ट करते हो, आप फंसते हो या लोगों को फंसाते हो या खुद शिकार बन के बर्बाद हो जाते हो। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खुद अगर अंदर झांकोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, तो कुछ ग्रो कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे नए साल में, और सच में कुछ अचीव कर पाओगे। तो इन लास्ट इतना ही बोलना चाहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर, सबके सपने आने वाले साल में पूरे हो, ठीक है। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कुछ शिकायत होगी या कुछ बोलना पूछना चाहते होगे तो कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।